ततोन्मयादितरतः सार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अभी भागवत की महात्म्य में ही चल रहे हैं, है ना। जो भागवत नहीं पढ़ता नहीं सुनता है उसका जीवन धिक करके कहा था, दिक्तम नरम पशु समम भूविभार रूप, है ना। इस प्रकार देवता और दिव्य आकाश में देव इंद्र आदि देवता कहते हैं, है ना। देव समाज मुख्य इंद्र दिव्य स्वर्ग में एवं वदंती, इस प्रकार कहते हैं। अब कह रहे हैं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बुद्ध्यो विशेषोऽत्र सुखाज्ञया। अब कह रहे हैं सत्येन और ब्रह्मचर्येण, सत्य और ब्रह्मचर्य के द्वारा सर्वदा सर्वदा क्या है, श्रवणम मतम श्रवणम, ऐसा करिए। सदा सर्वदा ये जो मत है भागवत कथा, है ना, इनको श्रवण करना चाहिए, ऐसा मतम, ऐसा माना गया है ना। मतम मतलब मानना चाहिए। और अशक्यत्वात्, यदि अशक्य हो, सुनने में समर्थ न हो, हाँ, जो समर्थवान नहीं हो, है ना, ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए, सत्य पालन करने के लिए, बोले अगर कोई अशक्य हो तो कलौ बोध्यः सुखाज्ञया अत्र सुखाज्ञया विशेष बुद्धिः, है ना। कलियुग में अशक्यत्वात्, कलौ अशक्यत्वात् सुखाज्ञया अत्र सुखाज्ञया विशेष बुद्धिः, ऐसा लगाइए, है ना। जानना चाहिए, ये सुखदेव जी की आज्ञा है, उनकी कथन है, विधि वाक्य कर रहे हैं, उनकी आज्ञा है। यहाँ पर क्या है, विशेष बुद्धि, ये विशेष के लिए है। जो कली में अशक्य है ब्रह्मचर्य, और ये कलियुग में ब्रह्मचर्य पालन और सत्य का पालन थोड़ा कठिन है, इसलिए वहाँ यहाँ कुछ विशेष बात कह रहे। क्या कह रहे हैं, बोले मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। इसलिए क्या कह रहे हैं कि मनोवृत्ति, मन का जो वृत्ति, जयश्चैव, मन की वृत्ति को जय करके कि मुझे ऐसा करना है। कैसा करना, क्या करना है,
नियमाचरणम तथा, नियम आचरण के साथ क्या करे, मन की वृत्ति को जय करके दीक्षा कर्तुम, मतलब किसी से दीक्षित, नहीं दीक्षा लेके नहीं कह रहे ना, दीक्षा कर्तुम अशक्यत्वात्, मन में निश्चय करके, नियमाचरण के द्वारा मन में निश्चय करके दीक्षा कर्तुम, दीक्षा मतलब वही संकल्प, मन में संकल्प लो कि मुझे ऐसा रहना है। अब रह पाए नहीं रह पाए अलग बात है ना। ये जो दो बताया, सत्य और ब्रह्मचर्य, भाई ब्रह्मचर्य तो मन के हिसाब से चलता नहीं है, तो शरीर का धर्म है, लेकिन मन में निश्चय रखना चाहिए कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मन में निश्चय रखना है कि मुझे सत्य बोलना है। इस प्रकार दीक्षा संकल्प करके, दीक्षा कर्तुम अशक्य, ये संकल्प को पालन करना अशक्य होने पर भी, है ना, फिर भी, है ना, तो क्या करे, सप्ताह श्रवणम मतम, यह कठिन है फिर भी सप्ताह श्रवण करना चाहिए। सप्ताह श्रवण की विधि में ये संकल्प होना चाहिए, मन में निश्चय होना चाहिए कि मुझे सत्य बोलना है और ब्रह्मचर्य की पालन करना है। ये कलयुग में असंभव सा है नियम, क्योंकि खान पान में थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो ब्रह्मचर्य क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए मन में संकल्प रखना है कि मुझे इसके विपरीत कार्य नहीं करना है। मन में संकल्प लेकर के कार्य को, सप्ताह श्रवण करे, वो पालन हो चाहे नहीं हो, कठिन होने पर भी सप्ताह श्रवणम मतम, ऐसा विधि कहा गया है। श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम्। अब कह रहे श्रद्धातः श्रवणे नित्यम, नित्यम नित्य सदा सर्वदा श्रद्धातः श्रवणम, है ना, सदा सर्वदा इसकी श्रवण करना चाहिए। तावद ही माघे यत् फलम, है ना, माघ में जो फल है, तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम, माघ स्नान का जो फल है, माघ व्रत जो करते हैं उसका जो फल है, उसी फल, है ना, सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम, सुखदेव जी के द्वारा भी सप्ताह श्रवण करने से उतना ही फल है। माघ स्नान की बात नहीं किया है, माघे तावत ही यत् फलम, ये कह रहे माघ में श्रवण करने से जो फल है, सुखदेव जी से श्रवण करने से वही फल है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि स्वयं सुखदेव जी की कथा श्रवण करने से जो फल है, माघ मास में कथा श्रवण करने से वही फल है। सुखदेव जी के मुख से श्रवण करने से जो फल है, वही फल माघ मास में कथा श्रवण करने, किसी से भी माघ मास से श्रवण करने से वही फल मिल जाएगा। अच्छा, जिसी से भी हो, हाँ, माघ मास से करने से वही फल मिल जाएगा। सुखदेव से श्रवण करने से जो फल मिलना चाहिए वही फल मिलेगा। माघ मास में श्रेष्ठ बताया, श्रेष्ठ बताया। ये चल रहा है माघ में, अभी तो पौष चल रहा है, माघ चलेगी, आने वाला है, आने संक्रांति, पौष चल रहा है। इस प्रकार निर्धारण किया गया है सप्ताह कृतम। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले मनसश्चा जयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलिर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। अब कह रहे मनस, मनसः च अजयात्, मन को जय नहीं करके, और जयाद रोगात पुंसाम च एव आयुष क्षयात, मन की असंयम और रोग की
क्या है, रोगात, रोग से पुरुष की आयु क्षय होता है, नष्ट होता है कि नहीं। बोले कले है दोष बहुत्वाच्च, कली में बहुत दोष होने से श्रवता श्रवणम मतम, ये जो कली में दोष और ये कली में जो क्या है आयुष क्षय है, इससे बचना हो तो सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है, मतलब सप्ताह श्रवण करना चाहिए। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। जो फल तप में नहीं है, जो फल योग में नहीं है, जो फल समाधि में नहीं है, वह फल तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे अनायासेन लभे। सप्ताह श्रवण में अनायास बिना चेष्टा के प्राप्त कर लेते हैं। लभे दुर्लभस प्राप्तो। यज्ञात् गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रतात्, तपसो गर्जति प्रोच्चै, तीर्था नित्यम हि गर्जति। अब क्या कह रहे हैं, यज्ञात् गर्जति सप्ताह, सप्ताह यज्ञात् गर्जति, जो सप्ताह है ज्ञान यज्ञ है वो गर्जन कर रहा है, कह रहा है? और व्रतात् गर्जति, सप्ताह गर्जति व्रतात्, और जो व्रत से बढ़कर कोई सप्ताह नहीं व्रतात् सप्ताह गर्जति, व्रत से भी बढ़कर सप्ताह है ना, घोषणा कर रहे हैं। बोले और तपसो गर्जति प्रोच्चै, तपसा जो है, तपस्या जो है उससे भी प्रोच्चै गर्जति, उच्च से कहता है। बोले तीर्थात् नित्यम ही गर्जति, तीर्थ से भी नित्य ही गर्जना कर रहे हैं। क्या गर्जना कर रहे हैं? योगात् गर्जति सप्ताह, ध्यान ज्ञानाच्च गर्जति, किं ब्रूमो गर्जनं तस्य, रे रे गर्जति गर्जति। कह रहे हैं योगात् गर्जति सप्ताह, योग से भी श्रेष्ठ है। क्या गर्जति मतलब क्या, श्रेष्ठ है ना। और ध्यान ज्ञानाच्च गर्जति, ध्यान और ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। बोले किं ब्रूमो गर्जनम, उसका जो गर्जन है मैं क्या बोलाऊं, उसका जो बढ़ क्या है विशेष महत्व है, क्या किम ब्रूम क्या बोलूं। बोले तस्य श्रीमद् भागवतस्य रे रे गर्जति गर्जति, है ना। मैं कहाँ तक उसकी, हम कहाँ तक उसको ब्रूम मतलब वर्णन करूं, जो है वो तो सबसे क्या है अधिक महत्व है। बोले यज्ञ ज्ञान तप ध्यान योग है ना, और ये सबसे जो सप्ताह कथा है श्रेष्ठ है। सौनक वाच, अब सौनक जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं, ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं, निःश्रेयसे भागवतं पुराणं, जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। सौनक जी कह रहे हैं, हे सूत जी, आश्चर्य आश्चर्य के सहित है। कैसे है? ये कथानकम एतत् कथितम, साश्चर्य में एतत् कथितम, है ना। ये जो कथानक है ये कैसा है भागवत कथानक? बोले आश्चर्य के साथ एतत् कथितम, आश्चर्य के साथ ये कहा है। ज्ञानाद धर्मान, ज्ञानादि जो धर्म है, विगणय्य सांप्रतम, सांप्रतम आपके सामने इसका किसी के साथ गणना नहीं कर सकते है। बोले भागवतम पुराणम निःश्रेयसे, भागवत जो पुराण है वो क्या है? निःश्रेयस है। निःश्रेयस मतलब मोक्ष। निःश्रेयस मतलब मोक्ष, निःश्रेयस सप्तमी क्या है? मोक्ष प्राप्ति में
क्या होता है? बोले योग विदादि सूचकम जात कुतः जातम, है ना? बोले योगविद, योग को जो जानने वाले, योग विदादि, जो योग विदादि है, योग को जानने, योग आदि ध्यान ज्ञान आदि को जानने वाले, सूचकम, सूचकम जो साधन की अपेक्षा कहते हैं। सूचक मतलब सूचित करना, सूचित करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराणम निश्रेय से मोक्ष के प्रति निश्रेय से कुतः जातम, मोक्ष होने के बाद कहाँ जाते हैं, है ना? ये जो भागवत श्रवण करने वाले वो सब मोक्ष होने के बाद कुतः जातम, कहाँ जाते हैं। ऐसा प्रश्न कैसा किया? सोनक जी कह रहे हैं ना। हाँ, सोनक सूत जी से कह रहे हैं, हाँ, है ना? हो सकता है। चलिए सूत बात, अब सूत जी कह रहे हैं, वो सोनक जी ने प्रश्न किया, ये जो मोक्ष होता है वो कहाँ जाते, किस लोक में कहाँ जाते हैं, है ना? तब सूत जी कह रहे हैं, यदा कृष्ण धरम त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्य उद्धवो वाक्यम् अब्रवीत्। अच्छा, अब सूत जी कह रहे हैं, यदा, जब श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण धराम त्यक्त्वा, धर को मतलब पृथ्वी को छोड़ करके, स्वपदम अपने धाम को जाने के लिए, गंतुम उद्यत, जाने के लिए क्या हुए? उद्यत हुए, तैयार हुए जाने के लिए। तब उद्धवः एकादशम परिश्रुत्या, उद्धवः क्या है? एकादशम परिश्रुत, एकादश स्कंद का जो विषय है, श्रवण किया ना, उद्धव गीता। हाँ, परिश्रुत्य, उनको जो क्या है, भगवान ने उनको वो ज्ञान सुनाया। एकादश में जो, एकादश स्कंद में जो आने वाला है, एकादशम वाक्यम अब्रवीत्, वाक्य कहा, ठीक है ना? 15 मिनट हुआ, कर लेते थोड़ा सा दो श्लोक। उद्धव जी ने क्या कहा? बोले त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता तां श्रुत्वा सुखमावह। तो उद्धव जी क्या बोले? बोले गोविंद, हे गोविंद, त्वं तु यास्यसि, आप तो क्या कर रहे, जा रहे हैं, यही भक्त कार्यम विधाय च, त्वं तु भक्त कार्यम विधाय च यास्यसि, आप तो भक्तों की कार्य सिद्धि करके क्या करे, जा रहे हैं, है ना? मत चित्ते महती चिंता, मेरे चित्त में बहुत बड़ी चिंता हो रही है। ताम श्रुत्वा सुखम आवह, ऐसे लगाइए, है ना? उसको सुन करके, ताम श्रुत्वा, इस विषय को, इस प्रकार वाणी को सुन करके, सुखम आवह, सुख में सुखम, अच्छा, तो उसको सुन करके मुझे, मेरे ऐसे चिंता को सुन करके, सुखम आवह, मुझे सुख प्रदान कीजिए, है ना? मतलब मुझे संतुष्ट करने के लिए बात कहिए, भगवान को कह रहे। बोले आगतोयम कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगेनैव संतोपि गमिष्यन्तु घृतं यदा, है ना? कह रहे घोर कली, अयम घोर कली आगत, अभी आपके जाते ही घोर कली आने वाला है। पुनः खलाहा भविष्यन्ति,
पुनः दुष्ट लोग क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, है कि नहीं। और तत्संगेन एवं उनके संग से ही संतोपी संत लोग भी यदा उग्रताम गमिष्यन्ति उग्रताम गमिष्यन्ति, जब संत लोग भी उग्रता को प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तदा भारवती भूमि गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्त कमललोचन। तदा तब भूमि भारवती, भूमि जगत जो है भारवह हो जाएगा पाप से, है ना। तब गोरूप यम गोरूप कम आश्रयेत्, यम पृथ्वी गोरूप पृथ्वी कम किसके आश्रय लेगी, लेगी कम आश्रय, किसके आश्रय लेगी। अन्य न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन, हे कमललोचन त्वत्तः आपसे, त्राता अन्य न दृश्यते आपसे अन्य भिन्न त्राण देने वाला और कोई नहीं दिख रहा है ना। अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मय। अतः दयां सत्सु दयां कृत्वा सत व्यक्तियों को दयां कृत्वा दया करके, हे भक्तवत्सल माँ ब्रज, हे भक्तवत्सल भगवान सत्सु दयां कृत्वा माँ ब्रज, हम लोग को दया करके, हम लोग के ऊपर दया करके मत जाओ, है ना। बोले सगुणो भक्तार्थम जातः, सगुण भक्तों के लिए आप जातः जन्म हुए थे, आविर्भूत हुए थे। निराकारोपि चिन्मय, निराकार तो चिन्मय, निराकार के लिए भी आप कैसे है, चित्मय है, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जो सगुण भक्त है उनके लिए आप आए थे पृथ्वी पर, है कि नहीं। तब क्या होगा उनका, त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुण उपासने कष्ट मत किंचित विचारय। और ये जो निराकार चिन्मय है वो तो क्या है, कठिन है, इसलिए कठिन है। त्वं त्वद्वियोगेन ते भक्ताः, आपके वियोग से, ते भक्त जो सगुण उपासना करने वाले भक्त है, ते भक्ताः भूतले कथम स्थास्यन्ति, भूतल में कैसे रहेंगे। निर्गुण उपासने, निर्गुण की उपासना है उसमें अतः कष्टम किंचित विचार, इसलिए आप कुछ विचार कीजिए। इतुद्धव वच श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरि भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च। इतुद्धव वच श्रुत्वा, इस प्रकार उद्धव के वचन को सुन करके, प्रभासे हरि चिंतयत अचिंतयत, है ना। प्रभास क्षेत्र में हरि भगवान श्री कृष्ण सोचे, चिंतन किए। बोले बात तो सही है, बोले इसलिए भक्तावलंबनार्थाय, भक्तों के अवलंबन के लिए, आश्रय के लिए, मया इति किम विधेय, मेरे द्वारा क्या विधि करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने सोचा, कहाँ पर, प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र में भगवान जाने के लिए तैयार हुए थे, उद्यत हुए थे। तब स्वकीयं यद् भवेत् तेज तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। बोले यत् भवत् तेजः, स्वकीय तेज, जो भगवान के स्वकीय तेज है उसको भागवते अदधात, भागवत शास्त्र में धारण किए, निक्षेप कर दिए, मतलब उसमें
तिरोधाय प्रविष्ट, तिरोधान होकर के आविर्भूत हुए थे, तिरोधान हुए, तिरोधान होकर क्या हुए, अयम श्री भागवतार्णवम प्रविष्ट, भागवत रूपी सागर में प्रविष्ट हो गए। ठीक है, इतना ध्यान देते है ना। उसके बाद कल बैठा जय जय श्री राम।